हमारे प्रेजेंटेशन था, उसको प्लान वन दिखा के मैं घर पहुंचा। तो अगले दिन हमारे सीनियर ने सिखाया था कि 24 घंटे के अंदर क्या करना है आपको। इस इंजेक्शन का सर 24 घंटे होता है, फिर धीरे धीरे उतर जाता है। तो मैं उसके घर पहुंचा। अब वो रहता जहां था वो गली थी, गली समझते हैं आप। हमारे यहाँ पे क्या है, एक बैक पोर्शन होता है, एक फ्रंट पोर्शन होता है। तो वो फ्रंट पोर्शन में नहीं, बैक पोर्शन, तो 6 फुट का गली था। मैंने दूर से देखा विनय कपूर बेड पे बैठा 30 फुट 40 फुट दूर। अब मैं जैसे अंदर घुस के देखता हूं बेड, तो बेड खाली। अब मैंने नजर दौड़ाई तो देखा पलंग के ये नीचे घुसा हुआ है। अब मैंने इसको देख लिया। अब मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं। मैं बेड पे बैठ गया, मैं उसका भी बाप। मैंने कहा आ तू कब तक नहीं आएगा। तो मैंने आंटी से पूछा कहां है, कह रही अभी तो यही था। अब उसकी मां को पता था, अब मां तो बेटे का ही साइड लेगी। अब वो क्यों छुपा कि 9 ना देने पड़े इसको, क्योंकि ये आया फिर 9 मांगेगा और ये बिना लिए जाएगा नहीं, है कमीना। अब मैं बैठ गया बेड पे भाई साहब, 15 मिनट बैठा रहा। मैंने कहा तू आ। फिर मेरे को थोड़ी दया आ गई। मैंने कहा मर जाएगा बेचारा, अंदर गर्मी मरमी में कोई काट कूट गया इसको। मैं उठा और घर आ गया। स्कूटर होता था मेरे पास जमाने में। मैंने जिंदगी का पहला गाड़ी खरीदा, सेंट्रो, सेकंड हैंड खरीदा, 2,40,000 रुपए का। मेरे पैसे नहीं थे। 6,336 रुपए का उसका EMI था, 6,336 रुपीज, और 70-80 हज़ार रुपए का डाउन पेमेंट किया था मैंने। और मैं घर गया, उसके एक मिठाई का डब्बा लिया, उसके घर चला गया। बेल बजाई, लड़का बाहर आया, रात को 9 बजे के बाद की बात। अरे क्या हाल है। मैंने कहा निकल आया। मेरे पहले शब्द थे निकल आया। उसने बोला और भाई अंदर आ। मैंने कहा नहीं अंदर नहीं, तू बाहर आ। बोला क्या हुआ। तो हम दोनों पे स्कूटर था। तो गाड़ी, मैंने कहा हाँ। तेरी, मैंने कहा अपनी ली है। मैंने कहा तेरी अपनी ली का एक ही मतलब होता है। तो फिर क्या बोला, कह रहा सेकंड हैंड है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा स्कूटर से तो महंगी होती है। बैठ। इसको बिठाया मैंने, और ये NH3 में रहता है, मैं NH1 में रहता हूँ, ये NH3 में रहता है। मिठाई खिलाई पहले तो उसको, 2-3 राउंड दिए उसके एरिया के, गाना वाना चलाया। तब कैसेट लगती थी, कैसेट। तभी CD फीडी पेन ड्राइव शेंड्राइव नहीं होती है। 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो मुझे आज भी याद है, मेरी गाड़ी में वो कैसेट चल रही थी अदनान सामी की, ऐसे वैसों को दिया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। है ना, याद है आपको। हैं ऐसे ऐसे। तो अब मैंने इसको मोहल्ले के चक्कर दिलवाए, घर छोड़ा। ये इसने पूछा नहीं कि कहां से लाया तू ये गाड़ी, क्योंकि गरीब परिवार के दोनों लोग थे। अब मैंने इसको घर छोड़ दिया, मैं गाड़ी लेके आ गया। 4 महीने के बाद मुझे लगा कि मुझे चोंच वाली गाड़ी लेनी चाहिए, आगे भी चोंच पीछे भी चोंच। तो आई बॉट फोर्ड आइकॉन ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। मेरी जिंदगी की पहली नई गाड़ी थी। उससे पहले तो मैं सेकंड हैंड खरीदा, 5.5 लाख रुपए गाड़ी ली। एक मिठाई का डब्बा लिया 300 रुपए का। किसी को जलील करने में क्या जाता है, सिर्फ 300 रुपए, ओनली 300, सिंपल, ओनली 300। तो मैं उसके घर पहुंचा रात को 9 बजे के बाद। बेल बजाई, ये मटकता हुआ आया, और भाई कैसा। मैंने कहा अंदर आ। वो तेरी नहीं है। अच्छा बोला क्या, पुरानी बेइज्जती होगी। मैंने कहा वो भी है। अच्छा बैठ। अच्छा उसमें क्या था, उसमें ना जैसे म्यूजिक दबाओ तो पीछे का एंटीना बाहर निकलता था। मैंने कहा देखिए दबाऊंगा ना बाहर निकलेगा। वो मेरे लिए बड़ा जबरदस्त कहानी थी। ऐसे छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे हम लोग। मैंने कहा देख गुर्र करे को बहुत जबरदस्त है। अब लाइट इवेंट ने गाना वाना बजाए। यार काम कैसे चल रहा है तेरा। मैंने कहा वो छोड़, तू मिठाई खा और आ एक चक्कर वक्कर लगाए। सेम कॉपी पेस्ट, 2-3 किलोमीटर का राउंड, विनय कपूर को ड्रॉप, घर, मैं अपने। आफ्टर 5 months आई बॉट Hyundai Accent। और साहब किसी को जलील करने में क्या जाता है, 300 का डब्बा 350 का हो गया होगा। डोरबेल, कपूर साहब। अच्छा वो मुझे नहीं देख रहा, ऐसे बाहर आ रहा है। बाहर आया, उत्तरी पहले वाली दोनों हैं। अच्छा अब इसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई। अरे यार तू वही काम कर रहा है कि जो तू मुझे एक दिन बता रहा था। अरे मैंने कहा तू काम की बात मत कर यार, तू ये मुंह खोल, ये एक। हाँ
अब मैंने उसको काम की बात नहीं करने दी, वही कॉपी पेस्ट 3 किलोमीटर का चक्कर, उसको घर, मैं अपने घर। आफ्टर 7 or 8 months आई बॉट Hyundai Honda Civic। मेरे लाइफ का पहला गाड़ी था जो मैंने कैश लिया था 15 लाख रुपए का। आई बॉट Honda Civic, और वो थोड़ा रॉयल टाइप गाड़ी था, मतलब छोटा मोटा नहीं लगता था, रॉयल। लाइटें वाइटें भी उसकी डिम थी, मतलब सारा कॉकपिट टाइप उसका अंदर का हिसाब किताब था। और गाड़ी खरीद के मंदिर जाने के बाद मैं एक आदमी के घर गया, और किसी को जलील करने में क्या लगता है, अब 400 हो गया होगा। और साहब क्या मजेदार घटना हुई, मैं बेल बजाऊं, ये बाहर है, गाड़ी ली होगी तूने पक्का, अब इसकी हंसी में भी दुख है, अभी हंस तो ऊपर से रहा है, अंदर से रो रहा है। मैंने कहा हाँ, और जैसे आया मैंने गेट खोला, बैठ। अब ये रास्ते में जैसी मैंने गाड़ी चलाई, यार तू जो उस बिजनेस की बता रहा था वो तेरा चल रहा है ठीक? मैंने कहा मुंह खोल। खटाक। मैंने कहा देख इसकी लाइट भी डिम हो जाती है, देख ये ना बटन है, देख इसमें है ना, और देख इसमें ना स्टीयरिंग भी ऐसे खींचूंगा ना तो ये ऊपर नीचे इधर उधर ये सब होता है, देख। और साला लेट जाती है सीट। नहीं तू काम जो कर रहा था वो, मैंने कहा यार काम की बात मत कर, सारा दिन थका हुआ है, दोस्त से मिलने, तू काम की बात। चक्कर दिला 3 किलोमीटर, घर फेंका। इस घटना के 1.5 साल के बाद मर्सिडीज बेंज। और किसी को जलील करने में क्या जाता है। मिठाई बीकानेर मिष्ठान भंडार मेरे घर के पास है, वहां से मैंने खरीदी। अच्छा वो भी सोचता है कि साला ये गाड़ी लेते आता है, ऐसे नहीं आता है। अब उसको नहीं पता ये मिठाई क्या जहर कर रही है किसी के घर में। बटन। और मेरी जिंदगी का सबसे दिलचस्प और जबरदस्त दिन था वो। मैं बेल बजाऊं, इसने मुझे देखा, ये अंदर चला गया, ये बाहर आया पैसे गिनता हुआ, और इसने मेरी ऊपर वाली जेब में पैसे, मैंने नहीं देखा कितने थे, इसने डाले। मुझे माफ कर दे मेरे बाप, हमें तेरे साथ काम करना है, तू जो भी कर रहा है, और मुझे पक्का पता है तो कुछ ना कुछ लाया है। ये बाहर गाड़ी, इसने मर्सिडीज देखी तो इसको काटो तो खून नहीं। अब स्कूटर वाले दोस्त, उस पे वही स्कूटर, और अपन पहुंच गए मर्सिडीज बेंज, फाइनेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने इसको बिठाया अंदर, मुंह खोल, मिठाई डाली, ऊपर का छत हटाया। मैंने कहा देख हाथ बाहर निकाल। अभी हाथ बाहर निकाले, वेव करे। मैंने कहा देख मैं भी खेलता हूं। 3 किलोमीटर का रन, घर छोड़ा, रास्ते में पूछता रहा काम मिलके करेंगे भाई, मैं भी तेरे साथ हूं, फलाना ढिमकाना, मतलब ये अपने तरीके से बोल रहा है और मैं गाने सुना रहा हूं उसको। और जैसे ये घर उतरा, मैं उतरा, मैंने 9,000 रुपए निकाले इसकी जेब में। मैंने कहा तेरे लिए पैसे के लिए थोड़ी आया हूं यार, तू दोस्त है यार, खुशी बांटने आया हूं, पैसे नहीं चाहिए यार तेरे। और मैं साहब वहां से निकल गया। अभी तक मैं उसके घर नहीं गया, लेकिन 6 महीने के बाद मैं फिर जा रहा हूं। मैं अपने 7,000 स्क्वायर फीट के मकान का इनविटेशन देने जाऊंगा उसको। आई विल गो टू हिम फॉर इनॉग्रेटिंग अ 7,000 स्क्वायर फीट हाउस। और मैं तब भी नहीं जोड़ूंगा उसको। वो जिंदगी में अश्वत्थामा की तरह भटकता रहे, यही उसकी सजा है कि वो जुड़ा क्यों नहीं साला तब। वो जिंदगी भर भटके, उसको साले को कभी नहीं जोड़ूंगा, ये उसकी सजा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, जो मना आपको कर जाए उसको जिंदगी भर यह एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया है आपसे। ये बिजनेस में वो करके दिखाना है आपको कि जो आपको मना कर रहा है आज, इसको जिंदगी भर अफसोस होना चाहिए कि ये क्या खो रहा है आज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है साहब कि जो आपको मना कर रहे हैं लिस्ट अलग से बनाओ, जो मना कर रहे हैं लिस्ट अलग से तैयार करो सालों की। और जब वर्ल्ड टूर पे जाओ, इन हरामियों को फोन मारो। इनको हर पल सजा होनी चाहिए।
और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं साहब, आई एम सीरियस, लाइफ इज सीरियस। कि दोस्त कैसे था कि साला 9,000 के लिए मना कर दिया। फिर लोग कहते हैं यार कि दोस्ती खराब हो जाती है। मैंने कहा चूल्हे में जाए दोस्ती जो 9,000 के लिए खराब होती है, हो जानी दो। जो दोस्ती 9,000 के लिए खराब हो जाए तो उसको हो जाने दो। वो दोस्ती नहीं है यार, वो खामा खा का नाटक हो रहा है। कभी कभी कहते हैं ना कि ये जुड़ जाएगा, कल को नहीं कमाया तो मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी। साहब मैं नहीं जोड़ता यार। जो दोस्ती 9,000 के लिए खराब हो जाए वो क्या दोस्ती रही, जिसको तो उठा के फेंक देना चाहिए यार। जो आदमी आपको मना कर रहा है साहब, मेक अ लिस्ट। हांगकांग गए हम लोग, क्रूज पे थे। क्रूज में 16 फ्लोर थे और डेक पे स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल में मैं नहा रहा था और क्रूज पानी में चल रहा था। रात को 7-8 बजे का टाइम। चारों तरफ लाइट्स अलग अलग जहाजों की मुझे दिखाई दे रही थी। ऊपर से तारे मुझे नजर आ रहे थे। मैं कॉस्ट्यूम पहन के हाथ में जूस का गिलास लेके स्विमिंग पूल में बैठा था। एक हाथ में जूस का गिलास, एक हाथ में मोबाइल फोन, वहां का लोकल नंबर। और मैंने फोन लगाया एक आदमी को जिसका नाम है विनय कपूर। हेलो, पहले तो आवाज नहीं पहचाने। हेलो, अरे मैं हूं। ये नंबर कहां का है? क्योंकि उसमें प्लस प्लस कुछ नाटकबाजी करके आता है। मैंने कहा यार हांगकांग आया हूं, कंपनी ने क्रूज पे भेजा हुआ है, 16वें फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, उसमें नहा रहा हूं, चांद तारे नजर आ रहे हैं, आसपास लाइटें हैं, एक हाथ में जूस का गिलास आधा भरा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सोचा तुझे फोन लगा लूं। कहां है? आईटीओ की रेड लाइट पे। ओके, बाद में बात करता हूं। अभी आईटीओ से घर कैसे पहुंचा होगा मुझे पता है। अब आप सोचो इस आदमी का क्या हो रहा है। अब 6 महीने के बाद मैं इसको अपने मकान का इनविटेशन देने जाने वाला हूं। 7,000 स्क्वायर फीट लग्जरियस होम, फुली ऑटोमेटिक, सेंसर, हर चीज में। मेरे को बटन दबाने की दिक्कत है। अब घुसूं, लाइट जल जाए, बाहर आ जाऊं, बंद हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग गए हैं उस मकान के अंदर। मतलब मैं फरीदाबाद का बेस्ट मकान बनाने का सोच रहा हूं। बेस्ट ऑफ द हाउसेस। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब इनविटेशन कार्ड हो और मैं 500 रुपए का डब्बा लेके उस कमीने के घर चला जाऊं एक बार फिर। क्योंकि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था यार, 10th से हम लोग साथ थे। मुझे लगता था ये मुझे मना, और उसने मना कर दिया। दिल नहीं टूटा साहब, और मजबूत हुआ कि अब ये बिजनेस और ज्यादा जरूरी है करना। कि इनको दिखा दूंगा कि सालों तुम नहीं हो तब भी मैं धंधा कर सकता हूं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। दिखा इसलिए रहा हूं कि कल को बोलो कि दिखाया क्यों नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोलता हूं ब्लैक पिजन, काला कबूतर। जो मना कर रहा है, मेक अ लिस्ट, मेक अ टेलीफोन कॉल। आई विल गिव यू 1,000 रुपीज फॉर 1 टेलीफोन कॉल। 1,000 रुपए का गिफ्ट है मेरी तरफ से एक फोन मारने में। बैंकॉक जाना ना अभी, तो लिस्ट बना लो अभी से कम 10,000 रुपए का टेलीफोन यूज होना चाहिए आपका। आप मरो मस्ती, इनकी जिंदगी झंड करो। एक आदमी सोते हुए उठ गया। बीवी ने बोला सोता क्यों नहीं? बोले नींद नहीं आ रही। बोला क्या हुआ? बोले सामने वाले गुप्ता जी से 5 लाख रुपए ले रखे हैं, सुबह 8 बजे का टाइम है, पैसे नहीं है, नींद नहीं आ रही। तो बीवी बोली बस। उसने बोला बस, बहुत बड़ी बात है यार, इज्जत खराब हो जाएगी। बीवी फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, नीचे उतरी, गुप्ता जी की बेल बजा दी। गुप्ता जी आगे रात को 2 बजे, क्या हो गया? बोले हस्बैंड ने जो 5 लाख रुपए देने थे आपके। बोला हाँ हाँ, कल सुबह का टाइम है। बोले उन पे तो है नहीं। और वापस आ गई। हस्बैंड ने बोला क्या हुआ? बोले आप सो जाओ, जागेगा अब। आप काय को साला टेंशन ले रहे? बोले